पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध निसार दुरानी के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के जो नाअहली रेफरेंसेज हैं उसको मुस्तरद किया है और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमिश्नर से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, आपको पता है। अब ऐसे में आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये इंतहाई गलत फ़ैसला है और ये देखें, एक फिर मैं आवाम को समझाने के लिए अर्ज़ करूं कि जैसे मियाँ बीवी होते हैं, एक बंदे की बीवी अपने घर छोड़ के चली गई है किसी और के घर जी, और बग़ैर खुला लिए हुए, तो अब वो जो उसका मालिक है वो उसे कहता है कि चलो वो भाग तो गई है, वो दुश्मन के घर चली गई है, लेकिन मैं उसको तलाक देता हूँ। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन उसे कहता है कि जी ठीक है, वो भागी है, वो सिंध हाउस चली गई थी, वो भागी है, वो मैरियट होटल में ठहरी है, हाँ। वो भागी है, उनके अपने वो करतूत और तस्वीरें और बयानात बता रहे हैं। कल उसके एक की शादी हुई थी, उसने कहा इमरान खान तो कहता था कि शादियों में लोग नहीं आएंगे, मेरी शादी में तो हमजा शहबाज आया है। तो बात यह है कि और खुला और तलाक क्या होती है और जो डिफेक्शन क्लास है उसके लिए आप और क्या चाहते हैं। बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं जो बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन उनसे कहता है कि सबूत लेकर आओ और शवाहिद लेकर आओ, वो उन्हें जब उन्होंने देखा कि वो लोग सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और मैरियट होटल में, तो उनको खुद उनको देना चाहिए था नोटिस कि आप लोग आ जाएं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऐसे मौके पे जहां क्राइम हो रहा हो और बड़ा क्राइम हो रहा हो और मेजर क्राइम में बड़े बड़े लोग मुलव्विस हों, तो ये नींद की गोलियां लेके सो जाता है और फिर उसके बाद कहता है कि जी मेरी इज़्ज़त भी करो। देखो, इज़्ज़त लोग उस वक्त करते हैं जब आप इज़्ज़त कमाते हैं, आप हक के फ़ैसले करें। अभी देखो, वो लोग अपनी पार्टी छोड़ के चले गए हैं। आज वो मरियम नवाज़ की तकरीर थी कि ये लोग हमारे पास आके हमसे टिकट मांग रहे हैं। वही बात यह है, तो वो पार्टी का जो लीडर है जिसके वोट की उन्होंने बेहुरमती की है, देखिए फिजा अकबर खान, ये वोट ऐसा है कि जैसे मैं आपको अमानत देता हूं कि आप फलाने को दे दें, आप फलाने के बजाय आप तीसरे बंदे को दे देते हैं। तो उसके बाद एटलीस्ट ये तो है ना कि मैं आपके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करूं कि मैं आइंदा आपको अपनी अमानत नहीं सौंपूंगा। और आपसे जो लोग, एक तो हम जवाबदेही ले सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी पूछना चाहिए। और मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि इस तरह के लोग, उसके अगर आपने नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट की तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ उसको जो अदालत की वो तस्हीक या वो गुस्ताखी होती है उसमें आपको हम बुला लेंगे। जी। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इदारे बर्बाद से बर्बाद होते जा रहे हैं और इदारे आईन और कानून के बजाय और मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट के बजाय और अपने जो पोजीशन है, देखिए आप रेफरी हैं, आपके मुंह में विसल है, उस विसल को आपने बजाना है, किसी से पूछ के नहीं बजाना। जब आप फाउल देखें तो आपने बजाना है, अगर आप उस वक्त नहीं देखेंगे बजाएंगे तो। और मैं आज के दिन का इंतज़ार कर रहा था, आज जो है एक दोराहे पर थे और आज तक अगर उनको ये एहसास नहीं आया कि पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा है और पूरा पाकिस्तान उनसे नाला है और ट्रस्ट डेफिसिट इस हद तक बढ़ गया है कि इंतखाबात के बजाय चीज़ें इनकलाब की तरफ चली जाएंगी, जो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। हालांकि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि जो बैड ब्लड है उसको निकालने के लिए इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है, इसलिए कि हालात पिछले 40 साल में करप्ट लीडर्स ने इतने ख़राब कर दिए हैं कि अब उसके लिए क्लींजिंग ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा अफजल खान साहब, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के खिलाफ हैं, मुत्तहिदा हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखने का बिल भी असम्बली में पेश कर दिया है। तो क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि इलेक्शन कमीशन और अदालत इस फैसले में मुदाखलत कर सकती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक है वोट डालना? मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी अरसा से ये कानून पास हुआ था, इस दौरान में कुछ इंतखाबात हुए भी थे और उनको जो वोट का हक ऐसे दिया गया था जो ना देने वाला था, उसको इतना मुश्किल बना दिया गया था। मैं ख़ुद फिजा अकबर खान, आज से 20 साल पहले मैं UN में था, मैं वहाँ से पैसे भेजता था और वो मेरे घर सीधे पहुँचते थे। बात यह है कि अगर पैसा पहुँच सकता है, पैसा भी कीमती है, वोट उससे भी कीमती है, लेकिन वो भी पहुँच सकता है। अलबत्ता अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि ये लोग जो बाहर हैं वो किसी और पार्टी के हक में हैं, तो मैं उनको उससे महरूम रखूं। हमें उनका
नोट्स चाहिए, हम उसका वोट नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट। अगर वो मुल्क के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने वसाइल, अपना तन, अपना मन, अपनी इंटेलिजेंसिया, अपनी फॉरेन एक्सपीरियंसेस, तो वो तो बेहतर है कि हम कोशिश करें कि उनको और भी मुल्क के अंदर लाएं, कि वो मुल्क में इन्वॉल्व हों, बजाय ये कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हुआ है बाहर वो आके मुल्क के अंदर। लेकिन इस तरीके से तो हमने उनके दिल तोड़ दिए और ये बहुत बड़ा जुल्म है, और जिसने भी किया है वो नाकाम रहेगा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हो चुकी हैं, इनको अनडू नहीं किया जा सकता, कोई भी उसमें कामयाब नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।